हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि सबसे ज्यादा सुखी कौन है। तो सबसे सुखी वह व्यक्ति है जिसने अपनी सारी चिंताओं, सारे डर, सारे दुख को उस परम शक्ति ईश्वर को समर्पित कर दिया है। सबसे सुखी वह व्यक्ति है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग ना सिर्फ सुखी होते हैं बल्कि आमतौर पर वह सफलता से जीने की कला में सबसे अधिक माहिर होते हैं। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे अधिक सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। जब हम अपनी सारी चिंताओं को सरेंडर कर देते हैं उस परम शक्ति को, तो एक मानसिक शांति का हमें आभास होता है। मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। जब भी आप सुबह जागें और पूरे दिन तथा जब आप सोएं तब बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। यानी कि आप अपने दुख, चिंता, डर या जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको ईश्वर को समर्पित करें कि मैं आप पर पूरी तरह निर्भर हूँ। और जब आप ज्यादा ही नकारात्मकता महसूस करें तब आप अपने आप से एक अफर्मेशन बोलें। वह अफर्मेशन है, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। यानी कि आप सुबह जब जागें तो इस विचार के साथ जागें कि शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। और जब आप सोएं तो इस विचार के साथ सोएं कि शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर निवास शासन करते हैं। जब आपके दिमाग पर शांति, सद्भाव और संतुलन का शासन होगा तब कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी निराशा, उदासी, दुख आपके मस्तिष्क पर शासन नहीं कर सकता और आप दुनिया के सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा सफल व्यक्तियों में से एक होंगे। विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। यानी कि आस्था से जो सबकॉन्शियस माइंड प्रेरित होगा वह बहुत बड़ी पावर है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं, किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है कि जो व्यक्ति ईश्वर यानी कि सबकॉन्शियस अवचेतन मन की आध्यात्मिक नियमों पर भरोसा करता है वह इस दुनिया का सबसे अधिक सुखी व्यक्ति है। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि आपका जो फोकस हो वो हैप्पीनेस पे हो, ना कि जो आपके साथ गलत हुआ है या कुछ ऐसा भी। मैंने कहीं अवचेतन मन की किताब पढ़ते हुए मैंने एक छोटी सी लाइन पढ़ी थी कि एक व्यक्ति था जिसका धंधा चौपट हो गया था। उसने किसी से कहा कि मैंने बहुत गलतियां की जिससे मेरा ये बिजनेस वो बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने उससे काफी कुछ सीख लिया। यानी कि मैंने वो जहां जहां मैं असफल हुआ मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी। यानी कि मैं जो दोबारा बिजनेस शुरू करूंगा उसने इस विचार के साथ शुरू किया कि उसको इसमें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। उसने अपनी मन में के उस ठूंठ का सामना किया, उसने शिकायत नहीं की, वह रोया नहीं, इसके बजाय उसने असफलता के उस ठूंठ को उखाड़ कर फेंका। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया, खुद पर यकीन किया और वह वास्तव में एक सफल बिजनेसमैन बना। आप सफल व सुखी बन जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत आपको करनी होगी एक सफल विचार के साथ। तो आप अपने दिन की शुरुआत, कोई भी नई शुरुआत करेंगे जब एक सफल विचार के साथ, तो आप 110% बहुत ज़्यादा सफल और बहुत ज़्यादा सुखी बनने वाले हैं। इसकी मैं पूर्ण गारंटी लेती हूँ। और इसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।